क्या हुआ है? प्रॉब्लम क्या है? ओ, ठीक है, अपना ख्याल रखना। तो तुम जस्ट सुनो, ठीक है? इजी चीज है बहुत। तो तो मोशन, फोर्स एंड वर्क। तो पहले इस चैप्टर को अ, अंदर जाने से पहले हम मोशन और रेस्ट के बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे, ठीक है? मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है? ओके। तो व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट, ये छोटा छोटा चीज हम क्लियर हो जाएगा तो ये वाला चैप्टर भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट इज मोशन? तो जो पहले वाला चैप्टर हम पढ़े थे उधर मैं डिस्कस किया था कि व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। तो इधर भी जो चैप्टर हम जो चीज तुमको समझाया था वो चीज को रिलेटेड ही ये वाला चैप्टर है, ठीक है? ये मोशन और रेस्ट के लेकर ही चैप्टर है मेनली। द मेन टॉपिक जो है इधर मोशन और रेस्ट के रिलेटेड ही है। तो मोशन मतलब क्या है? अच्छा, मोशन से पहले रेस्ट मतलब तुमको समझा दूंगा, ठीक है? मोशन तो समझेंगे। व्हाट इज रेस्ट ये वाला समझे थे पहले। व्हाट इज रेस्ट? तो रेस्ट मतलब बहुत इजी चीज है, जो भी चीज अपने जगह पे एक ही जगह पे खड़ा हुआ है तो उसको हम रेस्ट बोलेंगे। जैसे तुम एक जगह पे बैठे हुए क्लास कर रहे हो, ठीक है? सपोज तुम इधर बैठे हुए हो, सपोज ये तुम हो, ये तुम इधर इधर खड़े हुए, इधर तुम्हारा मोबाइल फोन है, तुम इधर तुम क्लास कर रहे हो, ठीक है? तो तुम क्या, तुम इधर रेस्ट पोजीशन में हो, क्योंकि तुम इधर से हिल नहीं रहे हो। यू आर नॉट मूविंग, यू आर इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। तो तुम्हारा जो पोजीशन है, जो मैंने समझाया था तुमको, जो पोजीशन है उस पोजीशन को हम अब रेस्ट बोलेंगे, ठीक है? उस पोजीशन को हम रेस्ट बोलेंगे क्योंकि तुम अपने जगह से हिल नहीं रहे हो। तो यू आर इन द सेम पोजीशन एवरी टाइम, माने हर एक समय के लिए तुम एक ही पोजीशन में बैठे हुए हो। अच्छा, तो एक चीज तुम समझो। अब तुम सपोज टॉयलेट के लिए जाते हो, ठीक है? तो ठीक है, तुम टॉयलेट के लिए जाते हो। तो सपोज ये टॉयलेट इधर है, ठीक है? इधर टॉयलेट है तुम्हारा, तो तुम इधर से उठकर टॉयलेट के लिए जाओगे। तो तब जब तुम उठ उठ के जाओगे, जब तुम मूव करोगे, तो तुम्हारा जो पोजीशन होगा, तुम्हारा जो स्टेट ऑफ पोजीशन होगा, वो क्या होगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है? तो क्यों मोशन में आ जाएगा? क्योंकि तुम अपनी जगह से हिलकर यू आर मूविंग फ्रॉम योर ओरिजिनल प्लेस टू गो टू टॉयलेट। तुम अपने जगह से उठकर चलते चलते, ठीक है, चलते चलते तुम अपने टॉयलेट के पास आ जाओगे, उधर जाके तुम टॉयलेट करके फिर से अपनी जगह पे आ जाओ। तो क्या कर रहे हो, तुम मोशन में, तुम चल रहे हो। तो यू आर इन मोशन, ठीक है? ऐसे समझो। और बहुत ही इजी चीज है जो हमारे आंखों के सामने रोज हो रहा है। जैसे एक गाड़ी खड़ा हुआ है, समझो एक ट्रैफिक लाइन में गाड़ी खड़ा हुआ है। तो इस गाड़ी को गाड़ी रेस्ट पोजीशन में है, ओके? तो वो वाला गाड़ी का रेस्ट पोजीशन में है, तो उधर ब्रेक लगा हुआ है, वो रेस्ट पोजीशन में है। अचानक क्या हुआ, ग्रीन लाइट आ गया और वो गाड़ी चलने लगा। तो चलने लगा, जब चलने लगेगा तो उस जो स्टेट ऑफ पोजीशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन, ठीक है? वो जो स्टेट ऑफ पोजीशन होगा उसको हम बोलेंगे मोशन। और जो पहले वाला था, जो ट्रैफिक सिग्नल में फंसा हुआ था जो गाड़ी, उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट, ठीक है? समझे? बोलो। रेस्ट और मोशन का आइडिया थोड़ा थोड़ा आ रहा है तुमको? हम्म। तो इधर देखो, रेस्ट और मोशन तुमको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अब तुम जब क्लास 9 में जाओगे, क्लास 9 में जाकर तुम देखोगे रिलेटिव मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी नाम का एक चीज आएगा, ठीक है? तो ये सब क्लियर हो जाएगा तो तुमको वो सब भी क्लियर आ जाएगा। रिलेटिव मोशन तुमको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, देखो रिलेटिव मोशन क्या होता है, समझो, ठीक है? बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। सपोज तुम कार में बैठे हुए हो, सपोज ये वाला तुम्हारा कार है, ये तुम्हारा कार है, लाल कलर का कार है, ठीक है? इधर तुम बैठे हुए हो, ऐसे तुम इधर अंदर तुम है, ठीक है? तुम कार रुको, रुको। तुम कार ड्राइव कर रहे हो, अंदर बैठ के तुम कार ड्राइव कर रहे हो। ये तुम्हारा, ये तुम हो, ये तुम ड्राइव कर रहे हो, ठीक है? तो सपोज एक तुम्हारा दोस्त, ये तुम्हारा रोड है, ठीक है? ये रोड है। तो एक दोस्त तुम्हारा बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है?
समझो, तुम इधर खड़े हुए बाहर, रुको मैं अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये तुम्हारा कार है। अ, 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 ठीक है, ये तुम्हारा कार है और ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो अंदर बैठे हुए, और इधर तुम्हारा दोस्त रोड के उस पर खड़ा हुआ है। तो ये है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब, रिलेटिव व्हाट का मतलब क्या है, जो किस चीज को पकड़ के तुम जब कुछ कैलकुलेट करोगे, कोई चीज को तुम उसको जीरो समझ के कैसे तुम कैलकुलेट करोगे। रुको तुमको समझा रहा हूँ। देखो, ये तुम अंदर कार चला रहे हो, अचानक तुमको तुम्हारा दोस्त दिखा, ठीक है। तुम जब तुम जब क्या करोगे, तुम जब चलते रहोगे, तो अचानक तुमको तुम्हारा दोस्त दिखा, और तुम क्या करोगे, तुमको क्या लगेगा कि तुम्हारा दोस्त अचानक पीछे जा रहा है। तुम जब गाड़ी, अच्छा रुको, ऐसे समझा रहा हूँ, रुको, समझो कि ये तुम्हारा एक ट्रेन है, ठीक है, तुम ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, ये ट्रेन चल रहा है, ठीक है, ये ट्रेन है। ट्रेन के अंदर बहुत सारे ऐसे होते हैं, ऐसे खिड़कियां होती है, ऐसे ट्रेन है। तो ये ट्रेन है, ऐसे तुम, तो एक खिड़की के अंदर तुम ऐसे बैठे हुए हो, ठीक है। तुमको क्या लगेगा कि तुम जब ट्रेन के अंदर बैठे हो, तुमको ऐसा लगेगा कि ट्रेन नहीं चल रहा है। देखो ऐसा फील होता है कि ट्रेन नहीं चल रहा है, बाकी जो चीजें है वो पीछे चले जा रहा है। जैसे सपोज एक पेड़ है, सपोज एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, देखो क्या हुआ? तो ये समझ लो एक पेड़ है। तो ये पेड़ तुमको क्या लगेगा, ये पेड़ पीछे जा रहा है। तुम जब गाड़ी के अंदर बैठे हो और ट्रेन के अंदर बैठे हो, तुमको क्या लगेगा कि मेरा ट्रेन रेस्ट में है, ठीक है, मेरा ट्रेन मूव नहीं कर रहा है, मेरा ट्रेन रेस्ट में है, और जो चीजें है बाहर वो पीछे मूव कर रहा है। तुमको क्या लगेगा, ये वाला ट्री पीछे मूव कर रहा है, ठीक है, और तुमको क्या लगेगा, तुम रेस्ट में बैठे हो। असल में वो ट्रेन मूव कर रहा है, और असल में वो ट्री रेस्ट में है, समझे। असल में वो ट्रेन मूव कर रहा है और ये ट्री रेस्ट में है, ठीक है। तो इस ट्री के रेफरेंस में, इस ट्री को हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। तो इस ट्री के रेफरेंस में क्या लग रहा है, तुम रेस्ट में हो, ठीक है, और ये ट्री पीछे मूव कर रहा है। ऐसे ही समझ लो। उसके बाद तुम समझ लो कि सपोज तुम्हारा एक दोस्त इधर खड़ा हुआ है, तुमको हाई कर रहा है, ठीक है, तुम बहुत बहुत दूर जा रहे हो, समझ लो बहुत घूता, कहीं घूमने जा रहे हो, और उधर तुम्हारे स्टेशन में आके तुम्हारा दोस्त तुमको बाय कर रहा है। तो क्या करोगे तुम, तुमको क्या लगेगा कि तुम्हारा दोस्त क्या है, तुम्हारा दोस्त धीरे धीरे पीछे जा रहा है, असल में तुम्हारा दोस्त खड़ा हुआ है। बोलो, ऐसा होता है ना फील, जब स्टेशन में जाते हो ऐसा होता है, लगता है वो वाला चीज पीछे जा रहा है। तुम जानते हो मेरा गाड़ी चल रहा है, तुमको पता है मेरा गाड़ी चल रहा है, मेरा ट्रेन ही चल रहा है, बाकी सब रेस्ट में ही है, पर तुमको लगता है ना, बोलो तुमको लगता है ना कि बाहर जो चीजें है वो पीछे जा रहा है, दे आर मूविंग बैकवर्ड, एंड एंड यू आर इन रेस्ट। बोलो, ऐसा फील होता है ना। बोलो, ऐसा ऐसा फील होता है ना जब तुम चलते हो, इधर भी ट्रेन में जा रहे हो या, हाँ। तो ये है रिलेटिव मोशन, ठीक है। तुम तुम्हारे पर्सपेक्टिव में तुम रेस्ट में हो, पर जो बाहर तो दोस्त खड़ा हुआ है, तब उस इस दोस्त को हम पूछे, तो वो दोस्त क्या बोलेगा कि तुम मोशन में हो। तुम जो अंदर बैठे हुए हो, तुम्हारा दोस्त बोलेगा कि तुम मोशन में हो और तुम आगे जा रहे हो, और मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है, मैं रेस्ट में हूँ। तो ये है, क्या होता है, ये थोड़ा आइडियाज रहता है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं जानता हूँ, पर ये वाला चीज तुम क्या होगा, तुम क्लास 9 में एक बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। तुमको जस्ट एक आइडिया दे के रखा, ठीक है। बहुत इजी चीज है। जब तुम बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ोगे ना, ये वाला चीज बहुत इजी हो जाएगा। पहली बार पढ़ रहे हो, ये थोड़ा टफ लगेगा। टफ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, फिजिक्स ऐसा चीज है जो हम अपने आसपास बहुत बार देखते हैं, ठीक है, हमारे आसपास जो भी होता है बहुत बार देखते हैं फिजिक्स, ओके। तो फिजिक्स मतलब जो चीजें हम आसपास देखते हैं उसको ही जब हम स्टडी करेंगे वही फिजिक्स है। तो फिजिक्स बहुत इजी और हमारे रियल लाइफ में बहुत काम आता है। तो तुम देख पा रहे हो कि हम जब गाड़ी में मूव करते हैं, तो उधर भी हमें थोड़ा फिजिक्स लगता है, ठीक है, रिलेटिव मोशन वाला फिजिक्स लगता है। तो फिजिक्स इज एवरीवेयर।
तो जो पहला टॉपिक है तुम्हारे बुक में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पहला टॉपिक तुम्हारा रेस्ट एंड मोशन था, वो मैंने समझा दिया तुमको। बोलो रेस्ट एंड मोशन तुमको समझ आ गया तो बोलो। रेस्ट एंड मोशन तुमको तो समझ आ गया, कोई डाउट है तो बोलो। बहुत इजी चीज है। तो हम अब बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सिमिलर लग रहा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बट पर क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा डिफरेंस है, एक चीज का डिफरेंस है। रुको, अच्छा मैं तुमको एक स्लाइड में समझा रहा हूँ। सपोज तुम्हारा ये वाला घर है, तुम्हारा घर है ये, ठीक है, इट इज योर हाउस, ठीक है, इट इज योर हाउस। और अ, ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, ये तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा स्कूल है, समझ लो, ठीक है, ये तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा हाउस है। तो तुम्हारे स्कूल से घर तक जाने के लिए एक पर्टिकुलर रास्ता है। समझ लो तुम्हारा स्कूल सामने ही है, और तुम्हारे स्कूल से सॉरी, तुम्हारे घर से स्कूल जाने के लिए एक पर्टिकुलर रास्ता बना हुआ है, ठीक है। तो देयर इज अ पर्टिकुलर रोड फ्रॉम योर हाउस टू योर स्कूल। सपोज ये वाला रास्ता है, ऐसे रास्ता है, तो ये रास्ता ऐसे है, ये जैसे ऐसे जाके ऐसे, ऐसे जाके उसके बाद इधर जाके उधर जाके, रुको, ऐसे नहीं बनाते लोग, अच्छे से बनाते। समझ आएगा तुमको, रुको। ये वाला घर, ये तुम्हारे एकदम एक कोने में तुम्हारा एक घर है, ठीक है, ये तुम्हारा हाउस है, और इधर एक कोने पे स्कूल है, ठीक है, एक कोने में ऐसे स्कूल है। तो ये है हाउस, हाउस को एच से लिख रहा हूँ, ठीक है, एच, और ये है स्कूल, एस। अब मैं रास्ता ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। ये तुम निकले घर से, ऐसे तुम निकले, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे तुमको जाना पड़ेगा। उसके बाद जाते 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 तुमको ऐसा जाना पड़ेगा, जाते 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 सपोज एक मोड़ आ गया ऐसे, उधर रास्ता नहीं है, ऐसे जाते 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 फिर से सीधा जाओगे तो तुमको स्कूल मिल जाएगा। तो ऐसा ऐसा तुम्हारा रास्ता है। तो तुम कार से जाओ और तुम साइकिल में जाओ, जो भी जाओ, तुम्हारा रास्ता एक स्ट्रेट नहीं होगा, कभी भी तुम नहीं जा पाओगे एकदम स्ट्रेट, तुम नहीं जा पाओगे, तुम्हारा थोड़ा सा मोड़ लेना ही पड़ेगा, रास्ता थोड़ा कर्व होगा ही। ऐसे तुमको मूव डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते 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 तुमको स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से असल में कितना दूर है, बोलो। तुम्हारा स्कूल घर से असल में कितना दूर है, बोलो। डिस्टेंस कितना है तुम्हारे स्कूल से अपने तुम्हारे घर तक। बोलो। तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल तक असल में कितना दूर है। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या। हेलो, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल तक कितना डिस्टेंस है। क्या बहुत दूर है या सामने है, ऐसे बता दो, बहुत दूर है या सामने है और थोड़ा मीडियम वाला। तो तुम देखोगे कि तुम जब कार से, सॉरी, तुम्हारे जो जिस भी चीज से तुम जाते हो, जैसे स्कूल ट्रांसपोर्ट और अपने कार से और साइकिल में, जो भी चीज पे तुम जाते हो स्कूल, तो तुम देखोगे कि तुम एकदम डायरेक्ट से नहीं पहुंच जाओगे, एक स्ट्रेट लाइन रास्ता नहीं होता है, तुमको थोड़ा घूमना पड़ेगा, इधर से उधर, उस गली से उस गली, फिर उसके बाद हाईवे से पकड़ के तो सीधा स्कूल, ऐसा रास्ता होता है एक्चुअली। तो ये है डिस्टेंस। सपोज तुम्हारे स्कूल से, सॉरी, तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल तक का डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस हम लिख रहे हैं, डिस्टेंस है सपोज 5 किलोमीटर, ओके।
5 किलोमीटर डिस्टेंस है। ओके, तो तो ये कॉमन है, तो जो तुम रोज जाते हो ऐसे होता है। तो अचानक अचानक सपोज तुमको एक कोई प्लेन दे दिया, ठीक है, और तुम्हारे सॉरी हेलीकॉप्टर दे दिया सपोज, और तुम्हारे घर के ऊपर एक हेलीपैड बना दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे हेलीपैड होता है ना, हेलीपैड बना दिया तुम्हारे घर के ऊपर, ठीक है। अचानक तुमको कोई गिफ्ट कर दिया हेलीकॉप्टर, कोई दोस्त, कोई भी तुमको हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर दिया, और तुमको क्या बताया कि तुम इस हेलीकॉप्टर को लेकर स्कूल तक जाओगे, और इस स्कूल के ऊपर भी एक हेलीपैड ऐसे बना हुआ है, ठीक है, स्कूल के ऊपर भी ऐसे हेलीपैड बना हुआ है। अब तुम क्या करोगे? तुम तो ऐसे, तुम जो पहले जाते थे कि ऐसे पूरा रास्ता तुम घूम के जाओगे? नहीं जाओगे। बहुत कॉमन सी चीज है, तुम क्या करोगे? तुम एकदम डायरेक्ट स्कूल, इस तुम्हारे छत से डायरेक्ट स्कूल की छत में तुम चले जाओगे। तो तुम डायरेक्टली क्या करोगे? इस रास्ते से उस रास्ते तक डायरेक्ट चले जाओगे। जो ब्लू वाला लाइन है वो तुम्हारा हेलीकॉप्टर वाला रास्ता है, यानी हेलीकॉप्टर से तुम सीधा चले जाओ, ठीक है। किसी मोड़ पे तुम नहीं जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे, डायरेक्ट। तो जब तुम ऐसे जाओगे, जब तुम ऐसे जाओगे, तो देखो कितना डिस्टेंस तुमको कम लग रहा है, ठीक है। देखो बहुत सारे मोड़ तुमको नहीं लेना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे ऐसे मुड़ रहे हो, ऐसे जा रहे हो, बहुत टाइम लगता था। तो इस वाले जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाले डिस्टेंस में तुम देखोगे कि इसमें तुम्हारा टाइम बहुत कम लगेगा, ये डिस्टेंस भी बहुत कम है। तो ये थोड़ा-थोड़ा तुमको आइडिया आ रहा है कि चीज़ क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो डिस्टेंस तुमको पता है, तुम डिस्टेंस बहुत बचपन से जा रहे हो, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मतलब कोई भी जगह का दूसरी जगह के अंदर जो भी क्या बोलते हैं उसको, जितना भी रोड होता है, जो भी मेज़रमेंट होता है कितना लंबा दूर है, तो ये वाला हम डिस्टेंस यूज़ करते हैं। पर एक नया चीज़ है इधर, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो नया चीज़ है क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे समझेंगे, तो तुम अब बोलो, तो ये वाला चीज तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है? तो बोलो, ये वाला तुम थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है? तो हेलो, ये चीज तुमको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? तो बोलो। तो डिस्टेंस तुमको पता है, तो हम अब डिस्टेंस की जो असल में डेफिनेशन है, जो डिस्टेंस का मतलब है असल में, तो हम वो वाला पढ़ेंगे। तो देखो डिस्टेंस मतलब क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली traversed by a body, by a moving body, irrespective of the direction, is called distance. Okay. तो लेंथ, लेंथ मतलब तो जानते हो, तो लेंथ एक लाइन का मेजरमेंट होता है। तो द लेंथ ऑफ द रूट ऑफ एक्चुअल मूव, मतलब क्या है? तुम एक्चुअली, क्योंकि तुमको अचानक कोई हेलीकॉप्टर ऐसे गिफ्ट नहीं कर देगा, तुमको एक्चुअली उस, तुम जिस रास्ते पे जा रहे थे उस रास्ते पे तुमको जाना पड़ेगा। तुमको एक्सीडेंटली कोई ऐसे आके तुमको हेलीकॉप्टर गिफ्ट दे, इतना अच्छा कोई नहीं है, ठीक है। तो तुमको क्या करेगा? तुमको जो गाड़ी है तुम्हारा, जो जिस पे तुम जाते थे स्कूल, उस रास्ते भी तुमको जाना पड़ेगा। तो तुमको एक्चुअल जो रोड है, एक्चुअल जो पाथ है, ठीक है, वो स्कूल से आते हुए जो एक्चुअल पाथ है, जो ब्लैक लाइन में मैं मार्क किया था, ये वाला देखो जो ब्लैक लाइन में मार्क किया हुआ है, वो है एक्चुअल लेंथ। तो इस ब्लैक लाइन को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, ठीक है। ये तुम्हारा एक्चुअल है, ठीक है, ये वाला जो चीज है तुम्हारा एक्चुअल लेंथ है जिससे तुम स्कूल जा पा रहे हो, ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस। तो ये है क्या? ये है डिस्टेंस, ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ, ओके, जिसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। तो इधर कोई डायरेक्शन का कोई कुछ नहीं, देखो हम एकदम सपोज ये नॉर्थ है, सपोज सपोज ये नॉर्थ डायरेक्शन है, देखो सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ए क्या कर रहा हूँ मैं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ठीक है। सपोज ये डायरेक्शंस है, ठीक है। अब देखो, पहले तुम क्या घर से जब निकले, तो क्या तुम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे थे? ठीक है, जब तुम घर से निकले तो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद एक टर्न लेके तुम क्या ईस्ट डायरेक्शन में चले गए, ईस्ट, ठीक है। फर्स्ट तुम नॉर्थ डायरेक्शन में थे, उसके बाद तुम कहाँ गए? ईस्ट डायरेक्शन में। देखो ईस्ट डायरेक्शन, इधर से तुम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, ईस्ट से लेकर फिर से तुम नॉर्थ ऐसे जा रहे हो, उसके बाद फिर से तुम ईस्ट जा रहे हो। तो ऐसे तुम देखो, तुम बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करते जा रहे हो, ठीक है। तो इधर डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है।
तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? देखो, याद आ रहा है कुछ? इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका खुद का मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे डिस्टेंस को? बोलो कौन सा क्वांटिटी है डिस्टेंस? पहले वाले क्लास में पढ़ाया था। तो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, याद आया? ये डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे क्योंकि इधर कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। देखो साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या चीज को इजी बनाते हैं। एक चीज जब डिफिकल्ट हो रहा है, देखो बार बार इधर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा साइंटिस्ट के लिए कैलकुलेट करना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी बना दिया, क्योंकि इधर वही डायरेक्शन का कोई वैल्यू ही नहीं है, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू करता है। मैग्नीट्यूड मतलब इसका वैल्यू, जैसे 5 किलोमीटर, तो तुम जानते हो 5 किलोमीटर तुमको जाना है, पर किस डायरेक्शन में किधर से, उसको वो तुमको नहीं, वो तुम नहीं जानते हो। ठीक है, पर एक रास्ता बना हुआ है, तुमको उस रास्ते से जाना पड़ेगा। तो देयर इज अ पर्टिकुलर रोड एंड यू हैव टू ट्रैवल थ्रू दैट पर्टिकुलर रोड टू गो टू योर स्कूल। ठीक है, देयर इज नो पर्टिकुलर वैल्यू फॉर डायरेक्शन। ठीक है, तो 5 किलोमीटर तुम्हारा डिस्टेंस हुआ। अब देखो जो ब्लू लाइन मैंने खींचा, ठीक है, उसके बाद उधर, उसके पहले मैं ये डिस्प्लेसमेंट तुमको समझा देता हूँ। तो तुमको डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब ट्रैवल्ड, थोड़ा थोड़ा टफ लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये समझ लो ट्रैवल्ड, तुम्हारे बुक में ही है ये। द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी मतलब तुम जब मूव कर रहे हो, देखो ये तो कॉमन चीज है ना, जब तुम मूव करोगे तभी तुम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे, बोलो। ये तो बहुत कॉमन चीज है, जब मूव करोगे उसके बाद ही तुम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे। तो इधर क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। इरेस्पेक्टिव मतलब क्या है? तुम ये वाला वर्ड तो सुने होगे, रेस्पेक्टिव। रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव का ऑपोजिट है इरेस्पेक्टिव। इरेस्पेक्टिव, इरेस्पेक्टिव का मतलब है उसका कोई इससे संबंध नहीं है। ठीक है, उसका कोई इससे रिलेशन नहीं है, मतलब डायरेक्शन का डिस्टेंस के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, वो बहुत दूर दूर की चीज है। ठीक है, कोई रिलेशन ही नहीं है, इरेस्पेक्टिव मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन और डिस्टेंस का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसलिए हम डायरेक्शन में, सॉरी डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं लेते हैं। मतलब किस नॉर्थ या ईस्ट वेस्ट किधर जा रहे हैं हम उसको नहीं पकड़ते। ठीक है, जस्ट हम क्या करते हैं, उसका जो एक्चुअल लेंथ है, जो जिस रास्ते में हम जा रहे हैं उसका एक्चुअल लेंथ हम लेते हैं, वही है उसका डिस्टेंस। ओके, तो बोलो समझ आया थोड़ा थोड़ा? और देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इधर का, कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो तुमको समझाया था क्यों स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इधर एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन हम नहीं लेते, है डायरेक्शन पर हम नहीं लेते क्योंकि बहुत टफ हो जाएगा। क्योंकि देखो बार बार एक जब चीज डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है, करते जा रहा है, तो एक देखो ह्यूमन माइंड का तो एक कैपेसिटी है, हम कैसे बार बार एक चीज कैलकुलेट करते जाए करते जाए। ठीक है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी बना दिया। सो लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ये नया चीज है, डिस्टेंस से रिलेटेड है, पर थोड़ा नया चीज है। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो अब तुम जो मैंने ब्लू लाइन खींचा था, जो ब्लू लाइन मैंने बनाया था, उस ब्लू लाइन से ये वाला चीज मैच करो। मैं जब रीडिंग पढ़ रहा हूँ फिर से, तो वो वाला ब्लू लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था, उस ब्लू लाइन से, ब्लू लाइन को रिलेशन लेकर रिस्पेक्टिव से, तो जो मैं डिविजन पढ़ रहा हूँ उसको तुम रिलेट करो। ठीक है, देखो द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर ट्रावर्स्ड, ट्रावर्स लिख क्यों लिखा है, ट्रांसवर्स होता है ये, ट्रावर्स लिखा हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक है इधर। द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन वन डायरेक्शन। ठीक है, एक ही डायरेक्शन होता है, देयर इज ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट। मतलब ओरिजिनल पॉइंट जो है, मतलब सपोज तुम्हारा होम जो है, होम सपोज हाउस है, हाउस से तो फाइनल पॉइंट, हाउस मतलब तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है तुम्हारा हाउस,
उसके बाद हम फाइनल पॉइंट का है तुम्हारा स्कूल। तो हाउस से फाइनल फाइनल पॉइंट तक सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और एक ही डायरेक्शन में हम जब जाएंगे टू रीच द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब हम उधर डिस्प्लेस हो जा रहे हैं डायरेक्टली। तो देखो मैं पिक्चर से समझा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ गया? हाँ ये। तो तुम ये ब्लू वाला लाइन देखो, ये वाला जो ब्लू वाला लाइन है, इट इज द मोस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम होम टू योर स्कूल। ठीक है, ये इससे ज्यादा शॉर्ट लेंथ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो ये ब्लू वाला लाइन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। उससे भी पहले देखो, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना? बोलो। जो ब्लू वाला लाइन है पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और जो ब्लैक वाला लाइन है वो जो डिस्टेंस है वो बार बार चेंज हो रहा है। पर जो ब्लू वाला लाइन है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, सॉरी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और उसका कोई क्या बोलते हैं, वो है शॉर्टेस्ट लेंथ। मतलब आप तुम्हारा हाउस से लेकर तुम्हारे जो स्कूल तक वो शॉर्टेस्ट लेंथ है। तो तो इस ब्लू वाला जो पाथ है, जो ब्लू वाला क्या बोलते हैं उसका लेंथ है, जो पाथ है, उसका हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं? बोलो। डिस्प्लेसमेंट हम इसको बोल सकते हैं? बोलो। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। जो ब्लू वाला लाइन तुम देख पा रहे हो, मैंने जो समझाया, तो इस ब्लू वाले लाइन को हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं? बताओ। बताओ। जो ब्लू वाला लाइन तुम देख पा रहे हो, ब्लू वाला जो लाइन है, तो इस ब्लू वाले लाइन को हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं? क्यों बोल सकते हैं? बोलो। हाँ। हाँ, चैट में लिख के भेजो। कुछ ही देर में इधर साइक्लोन आने वाला है। बहुत बारिश हो रही है इधर। इधर नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है। साइक्लोन आ रहा है थोड़ी देर में। मुझे बताओ, ये वाला जो ब्लू लाइन है इसको हम कैसे डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं? शाबाश। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है इसमें। तो डायरेक्शन भी है और एक डिस्टेंस भी है। पर देखो, जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, इससे शॉर्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता है। जो रास्ता है इससे, जो ये वाला ब्लू वाला जो लाइन है, इससे शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ एंड इट्स अ पर्टिकुलर वन डायरेक्शन। ये जो रास्ता है ये है पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। और देखो एक ही डायरेक्शन में और सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है। तो हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं ना इसको। तो हम डिस्प्लेसमेंट, ब्लू लाइन को हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो तुम्हारे घर से लेकर तुम्हारे स्कूल तक जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ, और एक ही डायरेक्शन में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोई पेन डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है तुम्हारे स्कूल से लेकर, और जो सपोज ले लो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 5 किलोमीटर,
5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर छोटा होगा। सपोज ये है 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, 2 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, देखो एक चीज देखो, मैंने क्या किया, देखो इधर एक मैंने डायरेक्शन भी बताया इसको, ठीक है, देखो डायरेक्शन में एक्स्ट्रा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, 2 किलोमीटर तुम्हारा शॉर्टेस्ट लेंथ है तुम्हारे होम से लेकर तुम्हारे स्कूल तक, उसके ऊपर मैंने डायरेक्शन भी दिया। ठीक है, ये वाला जो डायरेक्शन ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है स्कूल तुम्हारा, ठीक है। तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी याद आ रहा है, इधर देख डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये वाला डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तुम्हारा जो स्कूल है तुम्हारे घर से, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 2 किलोमीटर दूर है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। इट इज 2 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो हम डिस्प्लेसमेंट इसको बोल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा तुमको आइडिया क्लियर हो रहा है कि डायरेक्शन और सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, बोलो, हो रहा है ना? हेलो, क्लियर हो रहा है ना? देखो किधर भी डाउट होगा तो मुझे बताना, एक फ्लो फ्लो में पढ़ा रहा हो तो किधर डाउट हो रहा है मुझे बताना। तो इन डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा है देखो, इन डिस्प्लेसमेंट बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर टेकन इनटू अकाउंट। मतलब क्या बोल रहा है, देखो इधर डिस्प्लेसमेंट को हम डायरेक्शन भी, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी है और डिस्टेंस भी है। देखो डिस्प्लेसमेंट एक, सॉरी, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट का एक सब टॉपिक है, ठीक है। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट का एक सब टॉपिक है, मतलब एक सब पार्ट है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस, ठीक है। तो इधर क्या बोल रहा है, देखो एक डिस्प्लेसमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस भी है, ठीक है, डिस्टेंस भी है क्योंकि हम तो 2 किलोमीटर ऐसे लिख रहे हैं, और उधर एक डायरेक्शन भी है, तो किधर डायरेक्शन जा रहा है और किधर तक वो जा रहा है, कितना दूर है, वो सब हम एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिस्टेंस भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, तो यह है डिस्प्लेसमेंट। ओके, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने जो पहले बताया तुमको कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब एक वैल्यू भी है और एक डायरेक्शन भी है। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में एक्चुअली एक वैल्यू है, ठीक है, और उसके 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 साथ क्या है, उसके साथ एक डायरेक्शन भी एडिशन हो रहा है, ठीक है। जो एक्चुअल वैल्यू है उसके साथ एक डायरेक्शन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, जो पहले वाले क्लास में तुमको समझाया था। इसलिए मैंने बताया था कि जो पहले वाला जो चैप्टर था वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका जो आइडिया था, उसका जो नॉलेज था, तुमको ये वाला चैप्टर में बहुत काम आएगा। इसलिए मैं ये चैप्टर एक साथ, एक सीक्वेंस वाइज एक साथ तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक साथ तुमको समझना पड़ेगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस। ओके, बोलो कोई डाउट? तुमको बताया था ना कि जब तुम इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ोगे, जो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी तुमको पहले प्रॉब्लम हो रहा था, ये चीज जब तुम एग्जाम्पल के साथ पढ़ोगे, जैसे तुम डायरेक्शन डिस्टेंस ऐसे तुम पढ़े, सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुम ऐसे पढ़े, तो ये वाला चीज तुमको क्लियर हो जाएगा। जो स्केलर एंड क्वांटिटी वेक्टर जो का जो क्या बोलते हैं उसको, जो कॉन्सेप्ट है तुमको क्लियर हो जाएगा ये जब तुम पढ़ोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो एक्चुअल डिफरेंस है, ठीक है। तो हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअली क्या डिफरेंस हो रहा है, बोलो। कि डिस्टेंस का एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का। जो डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या, डिस्प्लेसमेंट का क्या, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का क्या, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। ओके, समझे, बोलो कुछ समझे? ओके, डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका जस्ट वैल्यू होता है, जस्ट 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ऐसे जस्ट वैल्यू होता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का जैसे तुम 2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ऐसा पर्टिकुलर डायरेक्शन हम जब मेंशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये, ठीक है। तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा बुक में ऐसा टफ टफ नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे तुमको जस्ट ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा
कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डायरेक्शन, ऐसा जस्ट क्वेश्चन आएगा, तुमको इसे रट्टा मारना पड़ेगा और तुम ऐसे लिख दोगे। पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तुमको काम कब आएगा बोलता हूँ तुमको, ये तुमको काम आएगा जब तुम क्लास 9 में जाओगे, जब तुमको जस्ट बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स का एक बेसिक पढ़ाया जाएगा, तब तुम जान पाओगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो एक्चुअल सम होता है हम कैसे करेंगे। और ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी, ये मैथ का चैप्टर है। वेक्टर एक मैथ का चैप्टर है जो तुम क्लास 12 में जाके पढ़ोगे, तो ये बहुत काम का है, ठीक है। वेक्टर जो चैप्टर है तुम क्लास 12 में जाओगे तब तुम और ज्यादा इसको समझ पाओगे, इसको तुम और ज्यादा समझ पाओगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है एक्चुअली, ठीक है। तुमको जस्ट अब जो क्लास 7 में है, तुमको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। ये बहुत एलाबोरेटेड चीज है, बहुत क्या बोलते हैं इसको, वास्ट चीज है, ये छोटा छोटा चीज नहीं है, बहुत वास्ट चीज है। अब ठीक है, एक और चीज तुमको समझा दे रहा हूँ, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, हम डिस्टेंस का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि देखो डिस्टेंस में सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, देयर इज ओनली मैग्नीट्यूड इन डिस्टेंस, बट इन डिस्प्लेसमेंट देयर इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो हम उस चीज का जो फाइनल पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन का जो डिस्टेंस है, उसका हम एक पर्टिकुलर वैल्यू और प्रिसाइज वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू में हमको मिल रहा है कि ये कौन सा डायरेक्शन में है और कौन सा कितना डिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट एक ज्यादा हेल्पफुल चीज हुआ ना, तो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा यूज करेंगे डायरेक्ट डिस्टेंस के बदले, डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा यूज करेंगे डिस्टेंस के बदले। ओके, बोलो कोई डाउट, बोलो कोई डाउट। हेलो, ये तुम्हारा स्लाइड कहाँ गया, क्या हुआ। ये पहले वाला स्लाइड था, उसके बाद स्लाइड कहाँ गया, कहाँ गया स्लाइड। लगता है मुझे जो पहले उसके बाद जो स्लाइड है ना, वो स्लाइड डिलीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है लगता है मुझको। तो मैंने स्लाइड तो आज ही बनाया, कहाँ जाएगा। पहले के पास वाला स्लाइड है ये आज वाला स्लाइड है, तो दूसरा वाला स्लाइड कहाँ गया। जो पहले वाला सब पढ़ाया था मैंने, सब इधर है, पर दूसरा वाला स्लाइड कहाँ गया। क्या हुआ। हम्म, लगता है मैं दूसरे अकाउंट से लॉगिन करके वो बना दिया। अरे यार, एक स्लाइड बना के मैं दूसरा वाला जो अकाउंट था उससे मैं बाकी वाला स्लाइड सब बना दिया है। ठीक है, आज यही तक रहने देते हैं, ठीक है। तो पहले वाला साइड मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि तुम्हारा हेल्थ भी थोड़ा ठीक नहीं है। मैं देखो तुमको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, देखो तुम मंडे फ्री हो, मंडे मन हाँ, हेलो, 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 हाँ तो मंडे फ्री हो, क्योंकि मैं क्विज अरेंज करने जा रहा हूँ,
ठीक है। क्लास 5 वाले वो भी बच्चे हैं, ठीक है। क्लास 5 वाले बच्चों के साथ तो तुम भी आ जाना, क्योंकि देखो तुमको एक आइडिया आ जाएगा कि क्विज कैसे करते हैं, क्योंकि तुम भी बोर हो रहे हो, मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होगा, वो क्वेश्चन क्लास 5 वाला होगा, ठीक है। मतलब क्लास 5 वाला तुमको क्वेश्चन करना पड़ेगा, पर तुमको मजा आएगा, ठीक है, करना। मैं तुमको एक ट्यूटोरियल भेज दूंगा कि कैसे करते हैं ना करते हैं, सब भेज दूंगा तुमको वीडियो, वो देख लेना पॉजिटिवली, ठीक है। और क्लास मंडे वाला जो क्लास है वो 2 बजे से होता है, तो उधर मैं क्विज लूंगा, ठीक है। थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन ही होगा, क्लास 5 लेवल का, प्रिपेयर होके आना, मैथ और साइंस का। ओके, मजा आएगा, क्योंकि तुमको देखो तुम तो बोर हो रहे हो ना, तुमको इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा है कि कैसे होता है ना, और दूसरा स्टूडेंट भी नहीं है, और कोई स्टूडेंट भी नहीं है, इसलिए जब तुम इधर आओगे तुमको मजा भी आएगा, ठीक है। अच्छा, तुम्हें बोलो कोई डाउट है जो मैंने बढ़ाया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एकदम ओके। तो इसके बाद कुछ भी नहीं, इसके बाद स्पीड पढ़ेंगे, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज वर्क डन, एक एक चीज हम पढ़ेंगे, बहुत इजी चीज है। और तुम एक काम करो ना, देखो ना कोई स्टूडेंट आता है कि नहीं, दूसरा कोई स्टूडेंट आता है कि नहीं, ठीक है। तुम जानते हो क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो तुमको अब क्लास 5 में, हाँ हो महाराष्ट्र बोर्ड होगा तो अच्छा हो। हाँ, कौन सा बोर्ड में, कौन सा बोर्ड में, कौन सा बोर्ड है? अच्छा, तुम्हारा क्लास में कोई दोस्त नहीं, हमारे पास तो क्लास एक ही क्लास में पढ़ते हो, तो क्लास में दोस्तों को पूछो ना एक बार। हाँ, अच्छा, तो तुम उसको बता देना कि फ्री है और ये सब चीजें होगा, जब तुम आओगे तो मैं अकेला पढ़ रहा हूँ तो मजा नहीं आ रहा है, तो बहुत सा मजा आएगा, ऐसे होगा ऐसे होगा, तो बता देना, ठीक है, क्विज होगा, बहुत सारी चीजें होगा। तो कोई पढ़ाने में ऐसे फ्लो में पढ़ाने में मजा नहीं है, ठीक है, बहुत बोरिंग लगता है मुझको भी, ठीक है, बता देना, कोई भी हो, ठीक है। बहुत बुरा स्टूडेंट होगा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा स्टूडेंट होगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट होना चाहिए तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे क्लास में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, रेस्ट लो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बाय।